इंडिया न्यूज पे मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और एक खास शख्सियत इस वक्त हमारे साथ है। जी हां, बॉलीवुड एक्टर बिहारी बाबू, शॉटगन, मजे हुए राजनेता, जी हां शत्रुघ्न सिन्हा साहब। सर बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। सर हमें भी बहुत दिन से उम्मीद थी कि हम आपसे बात करें और कोविड का काल था, आज आप आए शो पर, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत दिन से हम देख रहे हैं जो आप गायब से हैं सर, दिखे नहीं बहुत दिन से, पॉलिटिक्स में भी कोई कमेंट्स नहीं आया, देखा नहीं आपको स्क्रीन पर, तो ये इच्छा हुई कि बातचीत हो। क्या लगता है सर, पार्टी और आप दोनों थोड़े से खोए खोए से हैं? देखिए, दोनों हमारी आपकी कहानी बराबर की है, सेम है। अभी इन दिनों कोरोना काल चल रहा है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में है। लॉकडाउन में क्या, बहुत हद तक तो लॉकअप में है। आना जाना, मिलना जुलना सब कम है और जाहिर है कि इसकी वजह से बिजनेस भी, या जिनका जो काम है उसमें भी काफी कमी आई है। तो चाहे पॉलिटिक्स हो, क्या शो बिजनेस हो, इससे मेरी कहानी नहीं, आपकी भी वही कहानी है और बाकी लोगों की भी वही कहानी है। इसलिए जब आप इतने दिनों बाद आपने कहा कि बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वातावरण पहले से अच्छा हो रहा है, पहले से बढ़िया दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे फिर से वही गतिविधि शुरू होगी, फिर से मिलना जुलना और व्यापार जो है लोगों का अपना अपना, वो फिर से रंग लाएगा। ठीक है सर, मेरा पहला पॉलिटिकल सवाल आपसे, 5 राज्यों के चुनाव हमने देखे सर, कांग्रेस पार्टी, क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जो कनेक्ट होना चाहिए जनता से, क्या वो कनेक्ट कांग्रेस का कहीं ना कहीं गायब हो गया है सर? देखिए, इस बार का चुनाव जो है, किसी खास पार्टी के बारे में कहना, खास पार्टी के बारे में जिक्र करना, पूछना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है फोकस था। बिल्कुल सत्ताधारी हमारे मित्रों की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, और वहां पे अपोजिशन, और खासकर बंगाल की बात करें जहां पे सत्ताधारी मित्रों ने कहा था कि 200 से ज्यादा सीटें लेंगे और 2 मई और दीदी गई, वहां पे एकदम केंद्रित था ये ममता जी में, ममता बनर्जी और हमारे अपने मोदी साहब और अमित शाह जी में। और इस बार जो चुनाव हुआ, परिणाम आए वहां पे, यानी 200 से भी काफी ज्यादा सीटें लेकर आई, तमाम कुछ खामियों और धांधलियों और ड्रामेबाजी के बावजूद उसके ग्रहण में सारा बाकी इलेक्शन, और खासकर जैसे तमिलनाडु में कुछ नहीं प्राप्त करना, केंद्रीय पार्टी को हासिल नहीं कर पाना, चाहे केरला में बिल्कुल अपने सीएम कैंडिडेट तो अनाउंस कर दिया था, इतनी उम्मीदें थी केरला में, वहां नहीं हुआ। बहरहाल आसाम की बातें तो अलग रखें तो बेहतर होगा, वहां तो कुछ दूसरा एंगल ही हो गया था वहां पे, और वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से नहीं हुआ। उस एंगल की वजह से जो होना था वो अपेक्षित था, लेकिन जहां अपेक्षित नहीं था जी, बंगाल में, तो बाकी पार्टी जो है कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां अपेक्षित नहीं था। और वहां लोगों की नजरों में हम लोग तो देख रहे थे राइटिंग ऑन द वॉल सर, हम लोग को तो पता था बिल्कुल कि ममता जो है, ठीक है, वो बहुत जानदार, शानदार और दमदार तरीके से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। एक दिलचस्प चुनाव था, बहुत सिंपैथी थी। केरल का जो चुनाव था, केरल में सीधा चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट का था और हमेशा एक बार सरकार बनती थी, वहां पर आप नहीं आए। आसाम में सीए एनआरसी का मुद्दा था, वहां नहीं आए। और अब पार्टी में लोगों ने यह सवाल उठाया कि अब क्योंकि फुल फ्लेजेड अध्यक्ष नहीं है, फुल फ्लेजेड तरीकों से काम नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पर काम नहीं हो रहा है, बूथ लेवल पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सिंक करती जा रही है नक्शे में। देखिए, केरला में वहां भी मामला फोकस था, और तमिलनाडु में तो फिर भी आपने देखा जो हुआ सबके सामने है। जहां तक आसाम की बात है, आसाम की बात एंगल ही वहां कुछ और था। ठीक है, अब मैं उस मामले पे भी ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं, लोगों को पता है कि वो एंगल कुछ और था वहां पे, और उसके बावजूद मैं कहूंगा
कि जो कांग्रेस ने वहां अपना परफॉर्मेंस दिया और कांग्रेस अपने एलाइज के साथ मिलकर, वो कईयों के लिए तो फिर बहुत ताज्जुब का विषय है, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि और अच्छा होगा। ठीक है। उतना अच्छा नहीं हुआ, इसलिए कि इस बार सारा चुनाव केंद्रित था, फोकस था बिटवीन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कह लें और बाकी तमाम पार्टी से जो उसमें मुख्य धारा के लोग थे उनसे। ठीक है सर, मान गए। आसाम की बात, आसाम को तो नहीं भुलाया जा सकता, आसाम तो बहुत जबरदस्त प्रदेश है हमारा अपना, आसाम बहुत अच्छा है, लेकिन आसाम के चुनाव को अब देखें, आसाम के चुनाव की बात नहीं हो रही, जो बात हो रही है मैं तो कहूंगा बाकी और प्रदेश की भी कमी हो रही है, असली बात हो रही है कि बंगाल में बंगाल रोल, बंगाल टाइगर, आप जीत पे कुछ है क्या जवाब दिया, क्या सूझबूझ का परिचय दिया, क्या पॉलिटिकल मास्टर कार्ड खेला उसने। बिल्कुल ठीक है सर, और ऑपोजिशन अब इसकी खुशी बना सकता है। सर, आप लंबे समय तक आपने बीजेपी की राजनीति की, उसके बाद कई ऐसी चीजें थी, आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए। इस समय सर जो फैशन है वो फैशन ये है कि कांग्रेस से लोग निकल रहे हैं और बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। हमने थोड़े साल पहले देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया, कद्दावर कांग्रेस के नेता, सीडब्ल्यूसी मेंबर, बड़े नेता, राहुल गांधी के करीबी, वो बीजेपी में गए। कुछ दिन पहले जितिन प्रसाद बीजेपी में गए। सचिन पायलट के साथ कुछ ठीक ठाक नहीं है राजस्थान में। नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल बगावती सुर अपना रहे हैं। तो आपको लग रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हम पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, आपने मुझको कांग्रेस पार्टी के मामले में अभी मुझे आपने अगेंस्ट द वॉल रखने की कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी को फोकस में रखते हुए। पहली बात तो मैं कर दूं कि मुझे कांग्रेस में गए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जुम्मा 4 दिन में जी, क्योंकि जब हम सिद्धांतों पे कुछ बातें नहीं जमी वहां पे, जिस पार्टी में मेरा लालन पालन हुआ, जिस पार्टी में मैं शुरू से रहा, नानाजी देशमुख लेकर गए थे, उस पार्टी में बाकी बातें दोहराने का भी कोई मौका नहीं है। सबको पता है जिस आधार पे, जिन कारणों से मैं अलग हुआ, तो मैं देश की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और सबसे पुरानी पार्टी, बड़ी यानी सबसे पुरानी इतने सालों की, और जिस पार्टी का देश की आजादी में, देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान रहा है, जिस पार्टी को महात्मा गांधी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेके यहाँ पे इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी, राहुल गांधी, सबका सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ऐसी मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस में मैं शामिल हुआ हूं। लेकिन मैं अभी भी कह सकता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कोई प्रशांत किशोर नहीं हूं, रणनीतिकार। ठीक है, इसलिए आपने जो सवाल किया है, मैं सर एक तो बातें पुरानी हो गई। ठीक है सर, हर पार्टी में ऐसा होता है। ठीक है सर, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। सर अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय वापस चले गए, जो आए थे तृणमूल कांग्रेस से, और अभी फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। ठीक है सर, लोगों की अपनी कहानी है, लोगों की अपनी बातें हैं। ठीक है सर, और वो बातें हो चुकी। ठीक है अब सर, आगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा सवाल है। एक मिनट खत्म कर देता हूं कि कांग्रेस के बारे में कई लोग कहते हैं कि साहब 50 सीटें हैं, 44 सीटें थी, 50 सीटें हैं, 50 प्लस हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी, सिर्फ 2 सीट, और एक भारत के भूतपूर्व और भूतपूर्व प्रधानमंत्री फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी जीते थे जी। तो ये सीटों की कमी बेसी ये कोई आधार नहीं होता, वो उतार चढ़ाव राजनीति में चलता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोगों की अपनी वजह होती है, अपने कारण होते हैं, जिन कारणों से उनका आना होता है या जाना होता है। हमारी पार्टी यानी अभी जो कांग्रेस हमारी पार्टी है, उसके साथ भी अगर यही कहानी है तो कोई ना ही बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी। ठीक है, राजनीतिक जवाब आपने दिया है। सर, बिहार को लेकर भी बहुत मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव ने अभी कहा है 1-1.5 महीने में सरकार जाने वाली है। नीतीश कुमार बार बार दिल्ली आए हैं कि भाई यहां आप कह सकते हैं एक्सपेंशन हो, और चिराग पासवान अपनी ही पार्टी में अकेले रह गए। 5 सांसद उनको छोड़कर चले गए, अब अकेले हो गए, और चाचा और भतीजे में पार्टी को लेकर युद्ध है। बिहार में क्या हो रहा है सर?
देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, बिहार में जो हो रहा है उसका हमें बहुत दुख है। ये जो स्थिति पैदा हुई है, हाँ। ये अच्छा नहीं हुआ हमारे चिराग पासवान के लिए। लड़का बहुत ही अच्छा है, होनहार है, समझदार है, उसको विरासत में राजनीति मिली है। और वो हमारे मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत ही ज्यादा, बहुत ही देश के अहम और समझदार नेताओं में से एक थे। बिहार में उनकी अपनी शख्सियत थी, उनसे हासिल किया चिराग पासवान ने। बहुत ही कूल, काम और कंपोज लड़का है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, स्थिति को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा है। मैं यही कहूंगा कि ये जो दिख रहा है, ये सिर्फ किसी एक पार्टी का इसमें हाथ नहीं दिखता। इसमें लगता है कि शायद ऊपर के कुछ लोग और बिहार के कुछ लोगों की आपस की मिली भगत है। इस वक्त जब बिहार को विकास की जरूरत है, बिहार को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, बिहार को बाढ़ की स्थिति में उस बिहार को लड़ने की जरूरत है, उस वक्त आपस की ये लड़ाई पैदा कर देना, मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है, ये घातक साबित हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि ये हमारे अपने चिराग पासवान, जो हनुमान भी माने जाते थे और कहते थे, मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं जी। मैं तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि इनके ये झगड़े को देखते हुए, चिराग पासवान के साथ जो ज्यादती हुई उसको देखते हुए और बिहार का खास ख्याल रखते हुए, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन का, बिहार के डेवलपमेंट का, बिहार के प्रोग्रेस का ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मामले में अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है सर, जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल आउटफिट्स थी, उन सबको प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया, सबसे संवाद किया और एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है दिल्ली और कश्मीर को जोड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप सर? मैं बहुत इसका पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। हाँ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी की टीम का और यहां पे पीएमओ का और सबसे ज्यादा ये जो सर्वदलीय बैठक हुई, इनके तमाम नेताओं का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि देश की इस नाजुक स्थिति में, खासकर कश्मीर की नाजुक स्थिति में, जो अपने देश का अभिन्न अंग है, जिस तरह से वहां लोग गिरफ्तार हुए और अभी भी शायद बहुत लोग गिरफ्तार हैं, या जिस तरह से वहां पे इमरजेंसी की हालत पैदा हुई, ऐसा दिखता रहा, वहां पे इंटरनेट बंद हुए, वहां पे टेलीफोन कनेक्शंस बंद हुए, वहां पे प्रेस के साथ, आप लोगों के साथ जो जो ज्यादती दिखती रही, हाँ। उन सारे मामलों का हल निकालने के लिए, चाहे स्टेटहुड का दर्जा के लिए, ये जो मीटिंग हुई है, मैं समझता हूं बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं समझता हूं कि इसमें जो इतने अच्छे अच्छे नेता, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा जी, हमारे, और सबसे विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय दिया और इसका जिस तरह से इसके चर्चा की है, मैं समझता हूं कि इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और थोड़ा सा मामला, ज्यादा इस पे नहीं कहना चाहूंगा, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत भी है, तो हमें मामला वहां भी है और यहां भी अच्छे से इसकी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं बहुत ही इसका सार्थक नतीजा सामने आएगा। मैं इसकी कामना करता हूं, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। ठीक है सर, एक सवाल बॉलीवुड का भी सर। बॉलीवुड आजकल बटा हुआ नजर आता है सर। आप कोई भी मुद्दा होता है, हम देखते हैं पूरा बॉलीवुड बट जाता है सर। पहले कभी हम ऐसा नहीं देखते थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो सिनेमा जगत है वो भी अलग अलग लाइन लेता है। बॉलीवुड बटा रहता है सर राष्ट्र के मुद्दों को लेकर। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहली बात तो तथाकथित बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, वो बहुत ही सेकुलर रही है। यहां पे हिंदू, मुसलमान, जात पात, जातीयता कोई मायने नहीं रखती है। यहां पे मायने रखती है तो सिर्फ सफलता और विफलता। आपको सफलता, अगर आप बिहारी हैं कि पहाड़ी हैं, कि आप कहां से आए हैं, किस जात के हैं, किस मजहब के हैं,
वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। हम जिस दौर में आए और अभी भी जिस दौर में हैं, जो देखा है हमने अपनी यात्रा में। ठीक है सर, आप हमारे पास आए, आपने बेबाकी से सभी विषयों पर राय रखी। बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न जी आपका, आप आए इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमारे साथ थे और